एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से शहर में मोहतरमा आलिया नाम की एक सरशार उस्ताद रहती थी। वो पढ़ाने का हकीकी जज्बा और बच्चों की मदद करने का गहरा शौक रखती थी। मोहतरमा आलिया एक निजी स्कूल में काम करती थी जो अपने मुआविन माहौल और बेहतरीन तालीम के लिए जाना जाता है। हर रोज़ मोहतरमा आलिया अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए स्कूल पहुंचती थी, जो अपने तालिब इल्मों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के लिए बेचैन थी। इसका मानना था कि तालीम सिर्फ तालीमी कामयाबी के बारे में नहीं है, बल्कि हर बच्चे की इनफरादी ताकत और किरदार की परवरिश के बारे में भी है। इसका क्लास रूम एक मुतहर्रिक और खुश आए जगह थी, जो रंगीन सजावट से आरास्ता थी और सीखने के दिलचस्प मवाद से भरी हुई थी। मोहतरमा आलिया ने अपने तलबा की तवज्जो हासिल करने और सीखने को तफरीही बनाने के लिए तदरीस के जदीद तरीक़े इस्तेमाल किए। इसने अपने तलबा की मजमूई तरक्की को बढ़ाने के लिए तख्लीकी असबाक की तैयारी, फील्ड ट्रिप्स को मुनज़्ज़म करने और गैर निसाबी सरगर्मियों की मेज़बानी में इजाफी वक्त लगाया। वक्त गुजरने के साथ मोहतरमा आलिया की गैर मामूली तदरीसी सलाहियतों और उसके तलबा पर उसके मुस्बत असरात के बारे में बात फैल गई। वालिदैन ने इसकी लगन की तारीफ़ की और उसके तलबा की कारकर्दगी में इजाफा हुआ। बच्चे पुरजोश सीखने वाले बन गए, नए मज़ामीन को दरियाफ्त करने और सवालात पूछने के शौकीन। ये वाज़ेह था कि आलिया की कोशिशें उनकी ज़िंदगियों में गहरा फ़र्क डाल रही हैं। इधर शहर भर के सरकारी स्कूल में एक और टीचर मोहतरमा शाज़िया थी। मोहतरमा आलिया के बरक्स मोहतरमा शाज़िया अपनी कामयाबी से तल्ख़ और नाराज़ हो गई थी। इसने अपनी कामयाबियों को छाया हुआ महसूस किया और मुसलसल अपना मुवाजना इससे किया। मोहतरमा शाज़िया अपने तदरीसी तरीक़ों में मतमान हो गई, रिवायती तरीक़ों पर कायम रही और अपने तलबा की हौसला अफजाई को नज़रअंदाज कर दें। इसके क्लास रूम का माहौल मध्यम था और बच्चों में हौसला अफजाई की कमी थी। अपनी कोताहियों को तस्लीम करने के बजाय उन्होंने अपनी कामयाबी की कमी को आलिया की मकबूलियत का जिम्मेदार ठहराया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मोहतरमा आलिया के क्लास रूम और मोहतरमा शाज़िया के दरमियान फ़र्क और भी वाज़ेह होता गया। गवर्नमेंट स्कूल इंतज़ामिया ने तलबा के इंदराज में कमी का नोटिस लेना शुरू किया, जबकि प्राइवेट स्कूल जहां आलिया पढ़ाती थी फ़रोग़ पाया। एक दिन कस्बे के तालीमी हुक्काम ने उन शानदार असातिज़ा को तस्लीम करने का फ़ैसला किया जिन्होंने अपने तलबा पर नुमायाँ असर डाला। उन्होंने इन असातिज़ा को एज़ाज़ देने के लिए एक अवार्ड तकरीब का एहतमाम किया जो अपने पेशे में आगे बढ़े थे। जब यह खबर मोहतरमा आलिया तक पहुंची तो वो आजिज़ी और शुक्रगुजार थीं कि इस मौका को तस्लीम किया गया। उसने अपने तलबा पर तवज्जो मरकूज़ रखी, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि उन्हें बेहतरीन तालीम हासिल हो। तकरीब में मोहतरमा आलिया का नाम पुकारा गया और उन्हें तालीम में उनकी गैर मामूली शराकत के लिए एक बावकार अवार्ड मिला। कमरा तालियों से गूंज उठा जब इसके साथियों, वालिदैन और तलबा ने इसकी कामयाबियों का जश्न मनाया। जबकि मोहतरमा शाज़िया ने तकरीब में शिरकत की, मोहतरमा आलिया को दी जाने वाली पहचान और तारीफ़ का मुशाहिदा करते हुए आखिरकार उन्हें खुद की अक्कासी और ज़ाती तरक्की की अहमियत का एहसास हुआ। वो समझ गया कि ये किसी की कामयाबी पर रश्क करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहतर उस्ताद बनने के लिए खुद को बेहतर बनाने के बारे में है। इस दिन से आगे मोहतरमा शाज़िया ने अपने तदरीसी तरीक़ों को तब्दील करने का अज़्म किया। उसने तजर्बाकार मुअल्लिमीन से मशवरा तलब किया, वर्कशॉप्स में शिरकत की और तदरीस के लिए जदीद तरीक़ों को अपनाया। आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मुस्तकिल तौर पर उसने अपने क्लास रूम को एक दिलचस्प और मुतासिर कुन सीखने के माहौल में तब्दील किया। वक्त गुजरने के साथ साथ सरकारी स्कूल में मुस्बत तब्दीलियां देखने में आने लगी। तलबा मज़ीद पुरजोश हो गए, इनके दर्जात बेहतर हुए और वालिदैन ने तालीम के तई अपने बच्चों के रवैये में फ़र्क महसूस किया। मोहतरमा शाज़िया भी अपने साथियों में एक काबिल एहतराम शख्सियत बन गई और उनकी लगन ने रंग भरना शुरू कर दिया। आखिर में मोहतरमा आलिया और मोहतरमा शाज़िया दोनों ने महसूस किया कि पढ़ाना कोई मुकाबला नहीं बल्कि आने वाली नस्ल की तश्कील के लिए एक इज्तिमाई कोशिश है। उन्होंने अपने तजुर्बात और ख़यालात का इश्तिराक करने के लिए मिलकर काम किया, दूसरे असातिज़ा को उत्कर्जता के लिए जिदोजहद करने की तरग़ीब दी। एक उस्ताद की कामयाबी सब के लिए तरक्की और ताउन का मौका बन गई। और इस तरह
قصبے کے بچے خوش قسمت تھے کہ 2 قابل ذکر اساتذہ ہیں جنہوں نے اپنی لگن اور استقامت سے شہر میں ایک مثبت تبدیلی لائی۔